जय हो। 20 तारीख को पूर्णिमा है और पूर्णिमा के पश्चात 15 दिन के बाद अमावस्या है और उसके बाद नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। तो मित्रों, आप सभी को आमंत्रण है आश्रम में नवरात्रि साधना। मेरा सुझाव है और सूचना है, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है कि जीवन में जो भी साधना का मार्ग मिला हुआ है वो अन्य साधकों तक भी पहुँचे, उस परम तत्व की सूचना, उस परम तत्व को पहुँचने का मार्ग और भी मित्रों तक प्रशस्त हो। मित्रों, बहुत वर्षों से मेरा जीवन साधना के लिए समर्पित रहा है। जीवन में बहुत संघर्ष भी रहे हैं। लगभग 50 जितनी साधना पद्धतियों से होकर भी गुजरा हूँ। अपने अंतःकरण पर, मन पर, शरीर पर बहुत सारे प्रयोग करने के पश्चात एक सहज मार्ग जो समझ में आया है, जिससे शारीरिक, आंतरिक, बुद्धिगत और आत्मिक सारे आयामों में जागृति संभव है। यह मार्ग कुंडलिनी साधना के रूप में ज़्यादा प्रचलित हुआ है। कुंडलिनी एक शब्द है। कुंडलिनी एक मातृ ऊर्जा है जो हमारे शरीर के भीतर अलग अलग संस्थानों से होती हुई सबका समन्वय करती है और हम ऊर्जा का पूर्ण शिखर अनुभव कर पाते हैं। उसके पश्चात जीवन में दुखानुभूति नहीं है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में काफ़ी मार्ग प्रशस्त हुआ है। साधना के 3 आयाम हैं। आहार का आयाम, जिसमें पूर्ण रूप से ऊर्जा को हमारे आंतरिक केंद्रों में अभिवृद्धि हो, ऐसे आहार, उनका नियम और उनका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्ण उपवास की आवश्यकता उनको होती है जिनके शरीर में पहले से काफ़ी ऊर्जा का भंडार है और हमने काफ़ी ऊर्जाएं व्यस्त की हैं। शरीर के अलग अलग इंद्रियों से, केंद्रों से शरीर हमेशा जो है डिस्चार्ज ही ऊर्जा को करने में लगा रहा है। तो उनको बचाना भी है और साथ में वहाँ ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाना है। तो दूसरा आयाम है ध्यान के प्रयोग। हमारे अलग अलग प्रयोगों से संतुलन स्थापित हो और ऊर्जा वहाँ तक पहुँचे, फोकस अलग अलग केंद्र रहें। तो मूलाधार, मणिपुर, आज्ञा, 3 चक्रों में शोधन की बहुत ही आवश्यकता है और स्वाधिष्ठान और अनाहत, ये 2 मार्ग हैं जहाँ से हम ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये पूरी साधना मैंने काफ़ी अपने प्रयोगों से, अनुभवों से, गुरु कृपा से, अनुभवी जिज्ञासुओं और शिक्षकों के प्रशिक्षणों से विकसित की है। साधारण साधना नहीं है और आप भी अनुभव करेंगे कि आपका चित्त पूर्ण रूप से वर्तमान में अवस्थित हो गया है। ये अनुभूति कब होगी? जब चित्त के ऊपर भार कम होगा। ये भार अलग अलग केंद्रों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर यानी ईर्ष्या के रूप में इकट्ठा हुआ है, आज का नहीं है। और ये सब सामने आएगा और इसको हम रिलीज करेंगे अलग अलग प्रयोगों से। अलग अलग साधकों के लिए
व्यक्तिगत मार्गदर्शन रहेगा और मानव जीवन की सफलता के क्रम में आप एक कदम आगे बढ़ाएँगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। उसके साथ में जो तीसरा आयाम, यहाँ का जो वातावरण है पूर्ण रूप से एकांत में, प्राकृतिक वातावरण में, ऊर्जा से सराबोर पूज्य गुरुदेव का सानिध्य, जिन्होंने वर्षों तक मौन साधनाएँ की हैं। इन सारे साधना मार्ग को उन्होंने अपने अंदर में अनुभव किया है। संप्रदाय, बाहरी कलेवर, ये हमेशा एक प्रतीक हैं, एक प्रेरणा देते हैं। उस प्रेरणा को जो अनुभव कर सकता है, उस रहस्य को जो खोल सकता है, वो खोलने की क्षमता किसी एक बिरले संत पुरुष में होती है। तो पूज्य गुरुदेव श्री रघुवीर दास त्यागी जी महाराज साहेब, जिनका सानिध्य मुझे मिला हुआ है लगभग 7-8 महीनों से। मेरा कुछ ऐसा उनके साथ पूर्व का ऋणानुबंध रहा है, तो आप लोगों को भी आमंत्रण है। तो जिनको जुड़ना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, और पूछ सकते हैं व्यवस्था के बारे में, अथवा अपनी शारीरिक अवस्था के बारे में बात कर सकते हैं, तो जिससे हम निर्धारित कर सकें कि हम यहाँ पे कितने लोगों को इस क्रम में आगे लेके चल सकते हैं।